प्रिय मित्रों, एक बार फिर से CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल जो है CMPC, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी आप इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा लें। और साथ ही CMPC चैनल नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन करें ताकि आप लगातार अपडेट रहें। मैं जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स यानी किसी फलन के संतत होने, अवकलनीय होने और उसकी लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, इसको मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज़ में जो मेन टॉपिक है, जिसमें अवकलज के अनुप्रयोग है, डेरिवेटिव्स। और इसके अंदर एक क्वेश्चन RPSC में ज़रूर पूछा जाता है, वो है वर्धमान और ह्रासमान फलन। यानी कोई भी फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, हम कैसे पता लगाएं, और वो किस अंतराल में तो वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। ये चीज़ें वहाँ दिक्कत करती है। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ये चीज़ पढ़ लेने के बाद में आपको वर्धमान ह्रासमान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वर्धमान ह्रासमान यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं इनको। ठीक है, अपने अंतराल में, दिए गए अंतराल में। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि वर्धमान फलन से तात्पर्य मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपके पास में कोई फलन है और उसको देखिए, आप कोई भी फलन हो, कोशिश ये करें कि उसको जहाँ तक संभव हो उसको डायग्राम में सेट करने की कोशिश करें। उसका डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम का पता लगाने की कोशिश करें कि उसका रफ डायग्राम क्या बनेगा। डायग्राम का अगर पता लगा लें तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके अंदर में। यहाँ जैसे मान लो, सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये इस तरीके से जा रहा है, फिर ये और फिर ये। आप देखें, ये जो कर्व है या ये जो फलन है आपके एक बार जा रहा है इस दिशा में, फिर इसमें, और इसलिए ये फलन आपके वर्धमान कहलाएगा। और इसके अंदर x1 जो है, अगर आप लेस देन x2 लेते हैं दोनों, तो उस केस में आपके fx1 लेस एंड इक्वल देन जो है fx2 होगा इसके अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इस केस में अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इनके अंतराल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अंतराल जो है वो x1 x2 जो है वो बिलोंग्स टू आपके जो भी अंतराल दे रखा होगा AB, उसमें होने चाहिए। ये शर्त आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो इसके लिए ये बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1 और नंबर 2। दूसरी बात ये कि उसका जो अवकलन है f' वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में ये दोनों शर्तें वर्धमान फलन में काम आएगी। अब हम बात करें इसी के अंदर दूसरा, एक तो हो गया ये। दूसरा जो है, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसी को आगे बढ़ा दूँ। दूसरा जो इसी का पार्ट आता है वो इसके अंदर मैं इसको सेकंड नाम दे रहा हूँ, और वो है निरंतर वर्धमान फलन। तो निरंतर वर्धमान में आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्क आएगा वो क्या आएगा, x डेज, y डेज, और इसके अंदर आपकी ये जो कर्व है सीधा ऊपर चढ़ेगा इस तरीके से। आप देखो कि जैसे जैसे x का मान, जैसे x की, जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो x 0 था, ठीक है, फिर x इक्वल टू यहाँ कोई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप देख ले लगातार ये बढ़ रहा है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे कर्व ग्रोथ कर रहा है। तो ये निरंतर वर्धमान कहलाएगा। और इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसके अंदर फ़र्क ये आएगा, कंडीशन वो की वही है x2, और इस केस में आपके fx1 लेस एंड इक्वल देन fx2 हो जाएगा। मतलब ये जो बराबर का जो चिन्ह है वो हट जाएगा। ये आपकी निरंतर वर्धमान वाली बात। ठीक है, फिर आती है ह्रासमान की बात। तो ह्रासमान में सेम यही कंडीशन उल्टी हो जाएगी आपके। मैं इसको थर्ड नाम दे रहा हूँ।
तो यही लिख देता हूँ, चलो x1 लेस देन x2, और इस केस में आपके fx1 ग्रेटर एंड इक्वल देन fx2 हो जाएगा ये, और x1 x2 अपने इसी अंतराल में होने चाहिए। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब इसके अंदर क्या है, ये जो बात बता दी। दूसरी बात इसके अंदर जो, जैसे ये पहली बात हो गई, ठीक है, तो दूसरी बात जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर लेस देन 0 है तो भी ये अपने उस अंतराल में हासमान होगा। फिर चौथी बात इसी की जो है वो वहीं आती है, निरंतर हासमान। अब निरंतर हासमान में भी क्या है फर्क होगा, बस खाली आपके ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। दोनों के डायग्राम कैसे बनेंगे, हासमान के अंदर जो वक्र बनेगा वो आपके सीधा ये इस तरीके से चलेगा, सॉरी इसके अंदर भी वही इस तरीके से, ये आया इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, ठीक है। यानी ये अचानक डायरेक्शन बदल रहा है। देखिए ध्यान रखना, मैं इस पॉइंट की खास बात कर रहा हूँ। मैंने जब अवकलनीयता वाला टॉपिक लिया था तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत खास इम्पोर्टेंस रखती थी, ठीक है। मैं इसको इसके अंदर फिर से मेंशन करूँगा ये चीज़, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये आपके हुआ हासमान, लगातार गिर रहा है वक्र, ठीक है, कहीं ज़्यादा गिर रहा, कहीं कम गिर रहा, कहीं ज़्यादा गिर रहा, तो ये हासमान है। फिर निरंतर हासमान की बात आवे तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये सीधा इस तरीके से गिरता हुआ वक्र हो जाएगा। तो ये आपके निरंतर हासमान, यानी चारों चीज़ें हो गई है, हमारे दो ही है, वर्धमान और हासमान, ठीक है। और वर्धमान और हासमान में दो चीज़ें याद रखनी। फिर इसमें निरंतर के लिए जो वर्ड यूज करेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दोनों वर्ड ध्यान में रखें आप। तो ये आपके चार चीज़ें इसके अंदर हो गई। फिर एक पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है न तो वर्धमान और न ही हासमान, ऐसे फलन कौन से होंगे। तो आपको बता दिया जाएगा कि इसके अंदर जो कर्व होगा 0 x डेज y और y डेज, तो ये जो कर्व इस तरीके से जो चलता है, तो ये सारे कर्व निरंतर, मतलब न तो हासमान होंगे न वर्धमान होंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये से। लेकिन कभी कभी, अच्छा ये फंक्शन कौन से होते हैं, साइन एक्स हुआ, कोस एक्स हुआ, इस तरीके के जो फंक्शन है, ठीक है, तो वो सारे न तो हासमान न वर्धमान होते हैं। फिर भी इसके लिए कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं। अगर जैसे मान लो इसने यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, जैसे ठीक है x की वैल्यू कोई ऐसे दे दी, या π/2 से पाई दे दिया, तो उसके बीच में देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हासमान है, यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है। तो पर्टिकुलर जो अगर आपको अगर कोई दे देगा वो इंटरवल, क्या नहीं आपको तो इसी इंटरवल में बताना है, ठीक है, तो उस इंटरवल में वो आपको यहाँ से देख के उसको ट्रेस करके पता लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे मैथमेटिकल चीज़ें भी है, तो वो हम इसके अंदर और लेते हैं। ये आपके वर्धमान और हासमान की जो चीज़ें हैं, ये आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x), में शॉर्ट में लिख रहा हूं, फलन f(x) दे रखा है आपके 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3, ये आपके दे रखा है। अब इसके अंदर आपको इसने जो कहा है, ठीक है, नंबर 1 दो शर्त दे रखी है आपको इसके अंदर,
वर्धमान वाला अंतराल बताना है और ह्रासमान वाला पोर्शन बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम इसमें क्या करें, बिल्कुल क्विक आंसर कैसे निकल आते हैं, कुछ जो स्टेप्स है वो देख करके आपको सबसे पहले इसके अंदर निकाल लेना है एफ डेज एक्स। तो वो हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12, और इसको आप कॉमन ले लें इसके अंदर, तो ये x² माइनस 3x प्लस 2, और एफ डेज एक्स को अपन 0 कर लेते हैं। तो इससे आपके x की जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 आ रही है। ठीक है ना, सोल्व कर लेंगे आप, कोई खास बात नहीं। ये आपके हुए क्रिटिक पॉइंट, क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट। अब ये बिंदु क्या कहलाते हैं, यानी x के ये वो मान है जहां पर कर्व अचानक अपनी दिशा बदल रहा है। ये एक खास बात, ठीक है ना, x = 1 और x = 2 पर कर्व अचानक अपनी दिशा बदल रहा है। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए, जब मैंने अवकलनीयता वाला टॉपिक बताया था तो उसके अंदर अचानक किसी कर्व की डायरेक्शन बदलने को लेकर मैंने कुछ बताया था, यानी वो पॉइंट होता है जहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, या यूं कहें कि उस पॉइंट पर एफ डेज एक्स = 0 होता है। और ये मैंने रोल्स थ्योरम के अंदर भी बताया था कि उसमें एफ डेज सी जो 0 होता है, तो एफ डेज सी 0 का मतलब क्या बताया कि उस सी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो उसके एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब थीटा = उसका जो स्लोप है वो 0 हो जाता है, dy/dx उसका 0 हो जाता है। ये चीज़ यहाँ काम आ रही है। तो इस केस में 2 पॉइंट आ गए। अब आप एक काम करें, आपके पास में इसको हल्का सा आप ट्रेस कर दें, इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव, और ये आपके 1, x = ये आपके 2। अब आपके पास में इसको जो हल किया है, वास्तव में आपके ये x - 1 और x - 2 = 0 आ रहा था। ठीक है, अब हमें, क्योंकि एफ डेज एक्स हमें पहली बात करनी है कि वर्धमान, ठीक है, और दूसरी बात है ह्रासमान किस अंतराल में होगा, ये दोनों निकालना है। हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ कुल कितने अंतराल मिल गए, 1, 2 और 3, -∞ to 1, सेकेंड 1 to 2 और थर्ड जो है 2 to ∞। ये 3 अंतराल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये 3 अंतराल क्या बता रहे हैं, ये 3 अंतराल बता रहे हैं कि ये 3 जो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कर्व, मतलब इन अंतराल में कर्व समान दिशा में चल रहा है। ठीक है ना, यानी कर्व 3 जगह अपनी दिशा बदल रहा है। सीधी सी बात है, इस अंतराल में वह एक ही दिशा में चल रहा है, चाहे वो वर्धमान मतलब बढ़ता हो या घटता हो, इसमें वो एक ही दिशा में चल रहा है, और इसके अंदर भी वो एक ही दिशा में चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। वो ये वाला, जैसे मान लो ये बढ़ रहा, ठीक है, ये वापस ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये 3 चीज़ें हो गई। यानी कि आपके पास में जो 3 अंतराल है, एक अंतराल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अचानक जहां दिशा बदलता है वहां एफ डेज एक्स 0 होता है। यही तो हमने अवकलनीयता में यूज किया है और किया है। तो ये 3 अंतराल। अब आप क्या करना कि इसमें से आप, क्योंकि ये एक फिक्स अंतराल है कोई सा भी, इसका मतलब, और इनमें वह कर्व सीधा सीधा या तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। और इसका पता लगाने के लिए हमें ये बात पता है कि हमारा एफ डेज एक्स जो आया था वो क्या आया था। हम पहले तो एफ डेज एक्स को फिर से मेंशन कर लें, x - 1 और x - 2। ये हमने रॉन्ग तो नहीं किया है, ठीक किया है बिल्कुल। ठीक है, ये फैक्टर है, कर लेते हैं, कोई भी कर, टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ इसमें से, इस अंतराल में से एक पॉइंट ले लो, माइनस अनंत से 1 में से। सपोज आप क्या लेंगे, इसके अंदर 1 और इन्फिनिटी में से आप 1 तो 0 ले लो, x = 0 ले लो। लेट x = 0 बिलोंग्स टू -∞ to
1, इसमें 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आप 0 ले लिया, अब इसमें आप 0 पुट करो, ठीक है। तो ये आपके जो एफ डेज 0 क्या आ रहा है, 0 रखा, ये आपके क्या आ गया, पॉजिटिव, धनात्मक आ गया। मतलब इस अंतराल में फलन वर्धमान है, ठीक है। एफ डेज एक्स पॉजिटिव आ गया, इस अंतराल में वर्धमान है। फिर हम एक काम करें, दूसरा अंतराल ये था, तो हम x इक्वल टू 1 और 2 के बीच में से कुछ भी ले लो। सपोज 1 और 2 के बीच में आप क्या आ रहा है, 1.5 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू 1 2। तो इसके अंदर भी आप एफ डेज 1.5 समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में 1.5 रखा, कहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ 1.5 रखा, तो 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2। आप देख लो कि ये इसके अंदर ऋणात्मक आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी इस अंतराल में फलन ह्रासमान हो गया, ठीक है। और तीसरी बात, आप एक काम करें, x इक्वल टू इस अंतराल में ले लें 2 और इन्फिनिटी, इसमें ले लिया अपन ने 3 ले लिया सपोज, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, तो उस केस में ये 3 इसके अंदर रख लो, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, यानी कि सीधी सी बात है, इसके अंदर f3 इक्वल टू भी ये पॉजिटिव आ गया। आप देख लो यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है। वर्धमान मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपके इस अंतराल के अंदर तो ये वर्धमान हो जाएगा माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 टू ये वाला दोनों पॉजिटिव, इसलिए तो ये इसके अंदर तो आपके वर्धमान आ गया, और ह्रासमान जो आएगा वो 1 और 2 के अंदर। ये आपको सिस्टम ध्यान रखना है। अब एक बात कहूँ मैं, मुझे किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर आपने तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू 0 ले लिया, क्यों 0 ले लिया, इसकी बहुत सारी वैल्यू है, वो कहीं पर भी मतलब मान लो कहीं पर कोई चेंज हो रहा हो तो क्या पता, या आपने x इक्वल टू जैसे यहाँ 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 क्यों लिया, यहाँ 2 और अनंत के बीच में तो बहुत सारे डिजिट है, क्या पता किसी एक वैल्यू पर वो चेंज हो रहा हो। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये एफ डेज एक्स जो हमने निकाला है वो अवकलन है, और मैंने अवकलनीयता के अंदर बताया था कि वो अचानक दिशा बदल रहा होता है, ठीक है। कौन, तो वहाँ पर यहाँ एफ डेज एक्स हमने 0 करके, एफ डेज एक्स जहाँ 0 होता मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 होता, मतलब टेन थीटा जो उसका ढाल है उस बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा का ढाल है वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने एफ डेज एक्स को 0 करके ही तो ये पॉइंट निकाला है हमने। ये जो 1 2 पॉइंट क्रिटिक पॉइंट हुए कैसे, हमने यही तो पता लगाया कि साला एक कर्व किस किस जगह अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, यानी ये 1 और 2 पर ये अपनी दिशा को बदल रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व है ये बिंदु 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। आया समझ में, ये 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। और यूं कह सकते हैं कि ये जो हमें अंतराल मिले हैं, इस अंतराल में वह अवकलनीय है, इस अंतराल में वह अवकलनीय है, इस अंतराल में वह अवकलनीय है, क्योंकि इस अंतराल में कर्व कोई दिशा नहीं बदल रहा है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक में कर्व कोई दिशा बदल ही नहीं रहा, मतलब इसके अंदर वह अवकलनीय है, इसके अंदर भी वह अवकलनीय है, इसके अंदर भी वह अवकलनीय है। और अवकलनीय है तो सातत्य यानी कंटिन्यूटी की क्या औकात है जो मना करेगी मैं नहीं होऊंगा, यानी अवकलनीय है तो उसको संतत होना ही पड़ेगा। वैसे भी दिख रहा है कि कर्व कंटिन्यू है, कहीं से ब्रेक नहीं है, खाली ये जो पॉइंट है ये वाले क्रिटिक, इन बिंदुओं पर ये अचानक दिशा बदल रहा है, और इसलिए अवकलनीय नहीं है इस और इस बिंदु पर x के इन मानों के लिए, ठीक है। और संतत तो ये हर बिंदु पर है, यहाँ पर भी मतलब ये ब्रेक थोड़ी हो रहा है, खाली दिशा बदल रहा है, और इसलिए संतत तो पूरे में होगा, लेकिन अवकलनीय इन अचानक जो दिशा बदल रहा उस पर नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से आप वर्धमान ह्रासमान इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसी सीरीज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर
मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले मैंने पॉलिनोमियल लिया था, बहुपद, और अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है। देखिए इसके अंदर कैसे क्या चेंज होता है। यहाँ ये कह रहा है कि आपको वो अंतराल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन f(x) जो है वो sin x माइनस cos x दे रखा है, ये अवर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। तो अब यहाँ पर आप खास बात ध्यान रखें, सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो आप इसका अवकलन कर दें। तो ये क्या हो जाएगा आपके cos x प्लस sin x, और अब आप इसको 0 कर दें तो इससे आपके ये क्या आएगा tan x इक्वल टू -1। मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू माइनस का 3π/4। ये आपके पास आ गया है। इसके अंदर इसने एक बात और दे रखी है, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, जबकि ये खास बात है x बिलोंग्स टू 0 और पाई दे रखा है। ये आपके पास में अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब इसने जो बात कही है कि हमारे पास x इक्वल टू -3π/4, ये क्या एक क्रांतिक बिंदु आ चुका है। इसके अंदर -1 ही आया था, इसलिए मैंने भूल से मैंने लगा दिया, 3π/4 हो जाएगा। अब आपको इस अंतराल में रहना है तो आप एक काम करें, आपके पास अंतराल तो इसने दे दिया है 0 और पाई, और कहीं ना कहीं बीच में ये 3π/4 हो जाएगा। मतलब आपके पास में दो पार्ट हो गए हैं, एक अंतराल तो 0 3π/4, और दूसरा जो अंतराल है आपके पास में वो ये ले लेता हूँ, चलो मैं, वो है आपके 3π/4, वो लास्ट में क्या है पाई। तो ये आपके दोनों अंतराल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही तरीका, ये वो अंतराल बता रहे हैं जिसके अंदर कर्व बिल्कुल मोनोटोनिक है। एक वर्ड यूज किया मैंने, मोनोटोनिक, मतलब एक दिष्ट है, एक ही दिशा में चल रहा है, चाहे वो ग्रोथ कर रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पर ये वो फिक्स अंतराल हो गए, यानी 3π/4 ये क्या हुआ, ये 3π/4 वो क्रिटिक पॉइंट हुआ जहाँ f' 0 है। मतलब इस बिंदु पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अवकलनीय नहीं है पर संतत तो है, यानी इस बिंदु पर ये अचानक दिशा बदल रहा है, ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो संतत तो है ये, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है इस बिंदु पर। लेकिन इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर ये संतत भी है, अवकलनीय भी है, और इस अंतराल के अंदर भी वो संतत भी है और अवकलनीय भी है। बिल्कुल मैं पीछे वाला पार्ट इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करें, अब इसके अंदर लेट x इक्वल टू 3π/4 है ना, तो आप इसके अंदर एक काम करें, ये आपके कितना आ रहा है 135 डिग्री आ रहा है। आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले लें, सपोज 135, तो आप जैसे इसके अंदर आप π/3 ले लें, 60 डिग्री ले लें, चलो ठीक है ना, बीच की लेनी है, तो ये π/3 ले लिया। तो उस केस में आपके f' निकालना है, f' π/3 इक्वल टू ये हो जाएगा cos π/3 प्लस साइन π/3, तो इसकी वैल्यू रूट उसकी है 1/2 और इसकी √3.2। तो आप देख लो कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है f', मतलब इस अंतराल में से लिया था, तो इस अंतराल पर फलन क्या हुआ, वर्धमान है ना, इंक्रीजिंग हो गया। अब वैसा भी लग रहा कि इसके अंदर डिक्रीज होगा, लेकिन हम डायरेक्ट पूर्वाग्रह नहीं रख सकते हैं, हमें निकालना पड़ेगा। हम इसके अंदर भी कोई इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज x इक्वल टू ये 135 और 100, इसके बीच में एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ मतलब 90 प्लस 60, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आप इसके अंदर रखें, तो इस पर आप f' ये क्या हो गया आपके 6 और
3 2 यानी कि 5π/6 जो आपके इस अंतराल में है। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लें तो आपके फिर से नहीं लिखना, तो ये 5π/6 ये वैल्यू आपको इसमें रख लेनी है एफ डेज में। तो ये क्या हो जाएगा, कोस π/2 प्लस π/3 प्लस साइन π/2 प्लस π/3। ये आपको सोल्व करना आता है और इसके अंदर इसको अगर सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है और इस कारण से इस अंतराल के अंदर ये क्या हुआ, ह्रासमान, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। तो ये आपको एक तरीका बता दिया मैंने, आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से सोल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और है मैंने जो लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले नोट कर लें ताकि मैं मैं दूसरा जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो थोड़ा सा डिफर इससे। आपके फंक्शन f(x) दे रखा है tan इनवर्स sin x प्लस cos x प्लस cos x। अब ये कह रहा है कि इस फलन के लिए आपको वो अंतराल फाइंड करना है हम तो हमारे तरीके से, या इसने वर्तमान पूछा, अपन दोनों निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका f डेज x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f डेज x क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन x प्लस कोस x होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा कोस x माइनस साइन x, ठीक है। और अब इसको आपको 0 कर देना है, तो इससे आपके ये पूरा 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके tan x = 1, मतलब x = π/4, ठीक है। ये हमारे क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पॉइंट आ गया, लेकिन दो जो अंतराल चाहिए वो अंतराल हम कहाँ से लाएंगे। हम जो ये लाइन, एक संख्या रेखा नंबर लाइन जो कर रहे थे, सपोज ये π/4 यहाँ हो गया। अब आपके ये क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से लाओगे, जब तक ये नहीं तब तक आपके पास अंतराल है ही नहीं, यहाँ आप अटक जाएंगे। तो अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा मेन फंक्शन क्या था, tan इनवर्स साइन प्लस कोस ब्रैकेट में, यानी ओरिजिनली ये tan इनवर्स x है। और आपको पता होना चाहिए कि जो tan इनवर्स जो होता है R2, इसकी जो रेंज होती है, मतलब वो π/2 टू π/2, ये आपको याद रहना चाहिए। मतलब अब आपके ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए -π/2 टू और प्लस का π/2। तो आपके पास में पहला अंतराल तो क्या आ गया, -π/2 टू π/4, और दूसरा जो अंतराल आया वो π/4 टू π/2, ये आ गया। अब का अगला जो काम है आपका वो क्या है, f डेज। आपको इन दोनों के बीच की कोई डिजिट लेनी है, -π/2 से π/4, यानी -90 और 45। आप एक काम करो, इसके बीच में -60 ले लो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, लेट x = -π/3 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ पूरा, ये ले लिया। तो अब आपके ये जो बनेगा f डेज -π/3, यहाँ आपको पुट करना है इसके अंदर। तो कोस -π/3 माइनस साइन
माइनस π/3 अपॉन 1 प्लस, ध्यान से देखना, 1 प्लस होल स्क्वायर, मतलब नीचे वाला तो बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, इसको कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो खाली इसका साइन देखना है, प्लस में है कि माइनस में है। तो अब आपके यहाँ ये कोस माइनस थीटा तो प्लस भी रहेगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ऑल ओवर आप देखो कि ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस अंतराल में ये जो फलन है वो क्या है, वर्धमान। ऐसे ही आप जो यानी ये वाला, और ऐसे ही इसमें से निकालोगे तो आप π/3 रख के देख लेना वो उसके अंदर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है तो इस अंतराल में वो हासमान हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ उसने मान लो ये यहाँ कोट इन्वर्स कर देता, मान लो यहाँ वो साइन इन्वर्स कर लेता, कोस इन्वर्स कर लेता, तो उस केस में आपको इसके जो ये डोमेन और रेंज के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप यहीं भटक जाओगे। ये मैंने पूरा थोड़ा प्रोसेस से बताया, लेकिन ज़्यादा देर कुछ नहीं लग रही है, आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है इसके अंदर कि किस अंतराल में फलन f(x) x² e⁻⁻x जो है वो वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में ये चारों ही। ठीक है, ऑप्शन देख करके एक बार दिमाग खराब हो जाता है कि ये कौन सा होगा, क्या पता, हम वहाँ पर आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। नो, हमारे पास जो एक प्रोसेस है, आप क्या करें, इसका सबसे पहले तो अवकलन कर लें, जो आपको आता है, कोई खास बात नहीं। x² माइनस EX प्लस माइनस e⁻⁻x और 2x। आप देख लो कि इसको अगर सोल्व करें तो आप x e⁻⁻x कॉमन ले लें और यहाँ बचेगा 2 - x और इसको आप ज़ीरो कर लें, f(x) ज़ीरो कर लें, ताकि पता चल जाए कि वो कौन से पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये इसको ज़ीरो करने से आपके पास में x = 0 और 2 आ गया, और ये आ गए आपके पास में -∞ 2 +∞, और वैल्यू एक तो आ रही 0 और दूसरा आ रहा है 2। तो आपके पास में पहला अंतराल तो क्या हो गया, -अनंत से 0, दूसरा अंतराल क्या हो गया 0 to, और तीसरा अंतराल हो गया 2 to ∞। बस अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसमें से एक वैल्यू ले लें आप, x = -अनंत से 0 के बीच में। एक काम करो, आप इसके अंदर आप एक ले लो, -1 ले लो। ठीक है, तो f'-1 आप इसके अंदर पुट कर लें, f' के अंदर, तो x की जगह ये आपके बाहर माइनस आ रहा e⁻1 और 2 + 1 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में ये हासमान। x = इसमें आप 1 ले लें, तो f'(1) यानी कि x की जगह 1, यही 1, तो ये आपके e⁻1 और 2 - 1, तो देखो आप ये पॉजिटिव, यानी इस अंतराल में ये वर्धमान। फिर तीसरा आ रहा 2 ∞, आप इसमें से x = ले लें, कुछ भी ले लें, 3 ले लें, सपोज 3 ले लिया, तो f'(3) = 3e⁻³ और ये 2 - 3, या माइनस में आ रही वैल्यू, यानी कि ये नेगेटिव, यानी इस अंतराल के अंदर ये फलन फिर से नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा हासमान। तो आपको बस ये अंतराल निकाले, और अंतराल निकालते ही आपकी उस कर्व के कुल कितने पार्ट है, कितनी जगह वो चेंज कर रहा हो मिल जाएगा, और आराम से आप इस अंतराल के अंदर वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान या हासमान है, इजी वे में आपको पता चल जाएगा। ये आपको इस सिस्टम को वर्धमान और हासमान फलन के लिए आपको याद रख लेना है। आपका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप इजी वे में इस पैटर्न को यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स।